मैट्रिक्स, चाहे बीएससी सेकंड सेमेस्टर हो या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, कुछ अगर आपका किसी भी सिलेबस में आपका ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आपके लिए भी यूजफुल होने वाला है। तो ये चिंता ना करें कि देखो ये सिर्फ बीएससी के लिए है, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस चाहिए तो आप पूरा वीडियो देख लें। तो देखो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बताएंगे मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमको इसमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज हमारी पहले आते हैं रो। रो ये होती है हमारी रो। रो को इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो रो को किससे हम दर्शाते हैं, तो रो को हम रो बराबर एम से लिखते हैं। अब ये तो होगी रो, ये रो हो गई। अब हम देखेंगे कॉलम। कॉलम को किस टाइप से लिखते हैं, तो कॉलम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी लिखा हुआ कॉलम, तो कॉलम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स चाहे अगर 2x2 की मैट्रिक्स हो तो m गुणा n में लिखेंगे। तो m का मान कितना होगा, रो उसमें 2 होंगे और कॉलम उसमें 2 होंगे, तो m बराबर 2 और n बराबर 2। तो m और n का इस टाइप से मान निकालेंगे। और किसी भी m गुणा n के इस अरेंजमेंट में अरेंज करें कि देखो जैसे मैट्रिक्स को किस टाइप से, जैसे A11 A12 और A13 डॉट 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 an तक ले जाएंगे हम, चाहे कितने भी हो हमारे an तक हम ले जाएंगे। ऐसे ही इसी तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं मैट्रिक्स का। तो A21 A22 A23 डॉट 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 an, और ऐसे ही A31 आएगा और A32 और A33 डॉट 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 an। अब इसमें एक चीज होती है हमारी, चाहे हम एक रो और बढ़ा लें तो A41 A42 A43 डॉट 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 an। तो ये हमारी कोई भी मैट्रिक्स होगी, तो मैट्रिक्स को हम इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। अब चाहे हम 3x3 की मैट्रिक्स का अरेंजमेंट करेंगे हम, तो देखो 3x3 की मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, यानी कि इसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो मैट्रिक्स का सीधा सिद्धांत है कि हम मैट्रिक्स में चटाई के यानी कि मैट के रूप में अरेंजमेंट कर दें, तो वो हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मैट में ऐसी होती है हमारी, पहले सीधी लाइन फिर ऐसी लाइन, तो वही हमारा एक मैट की तरह हम एग्जाम्पल लेंगे। तो हम किसी भी रो और कॉलम को इस तरह से अरेंजमेंट कर दें मैट की तरह, तो वही हमारा मैट्रिक्स होगा। अब इसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। इसमें भी हमारा कुछ बेसिक चीज होता है, इसमें प्लस और साइन का। जैसे यहाँ पे ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें हम एक सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो और सम हो यानी कि सम संख्या हो, सम यानी कि 2 4 और 6 सम होगा तो प्लस का साइन होगा। अगर इवन ऑड होगा, ऑड का मतलब विषम, विषम होगा। जैसे ये है 3 3 5 यानी विषम होगा, तो विषम यानी कि ऑड, ऑड होगा जैसे 3 5 और 7 डॉट डॉट डॉट, तो इस पे माइनस का साइन आएगा। इस जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A11 में क्या है, ऑड सम आ रहा है, सम यानी कि इवन आ रहा है, तो इस पे प्लस का साइन होगा। अब ये A12 इनको जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना होगा 3, 3 हमारा क्या आ रहा है विषम, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि साइन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो साइन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स को किस तरह से अरेंज करते हैं। अब देखो हमारे ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आएंगे। यहाँ पे हम लिख दें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो आप लिख दें यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो इसमें पहला मैट्रिक्स क्या है हमारा, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या होता है, एनी मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। तो कोई भी मैट्रिक्स होगा उसमें केवल एक ही रो होगी और डिफरेंट कॉलम होंगे। तो रो को किस टाइप से, देखो ये हमारी रो है, इसको हम रो कहते हैं। तो ये रो है, तो इसमें कॉलम कितने होंगे, कॉलम है 1 2 3, ये हमारे कॉलम है। अगर यहाँ पे कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स होता है 2 3 4, तो इसमें कितनी रो होती, 2 रो होती और 2 कॉलम होते। तो इसको अरेंजमेंट कैसे करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है 2 गुणा 2। तो इसमें m का मान जो होता है 2 होता है, m गुणा m से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को। तो इसी तरीके से देखो इसमें कितनी रो है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो m गुणा n होता है हमारा मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। तो इसका 1 गुणा 3 होगा। ऐसे ही इसमें ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। अब देखो इसमें आएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एनी मैट्रिक्स हैव m रो ओनली 1 कॉलम। तो उसमें डिफरेंट रो होंगी मगर कॉलम एक ही होगा, तो वो होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो इसमें कितनी रो है, इसमें 1 2 3,
रो तो 3 है और जो कॉलम है हमारा कॉलम एक ही है, तो 3 गुणा 1 से इसका हो गया अरेंजमेंट, यानी कि m गुणा n से इसका ऑर्डर क्या होगा 3 गुणा 1 का। तो ऑर्डर को हम m गुणा n से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें 3 रो होंगी और 1 कॉलम होंगे। तो यही कह रहा है एनी मैट्रिक्स हैव m रो, यानी कि डिफरेंट रो होंगी मगर कॉलम एक ही होगा। तो देखो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, तो इसमें 4 रो हो गई और कॉलम एक ही है ये। तो ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो इसमें है हमारा नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में ही नल्ला छुपा हुआ है। नल्ले का मतलब कि आप जानते हैं कोई भी लड़का होगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा नल्ला होगा, तो नल्ला कोई भी नल्ला लड़का होगा तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा, यानी उसकी जेब सारी खाली होंगी, एक भी पैसे नहीं होंगे। तो ऐसे ही इसमें अगर नल मैट्रिक्स है तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो इसी तरीके से देखो एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर 0, तो कोई भी मैट्रिक्स होगा उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो नल मैट्रिक्स के एक नल्ला टाइप दे देंगे हम इसको, तो नल्ला मैट्रिक्स है ये। तो नल्ला का मतलब सारे एलिमेंट इसमें 0 होंगे, तो यही हो गया हमारा नल मैट्रिक्स। तो इसको आप नोट कर ले, फिर अगला करवाएंगे हम। अब देखो क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा एनी मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें जितनी रो होंगी उतने इसके कॉलम के बराबर होंगी। तो देखो अगर कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा अगर इसमें 2 रो हो और 2 ही कॉलम हो, और अगर 3 रो हो और 3 ही कॉलम हो, तो जितनी उसकी रो होंगी उतने उसके कॉलम होंगे। तो इसी टाइप से वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक ऐसे ये है हमारा 2 क्रॉस 2 का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो और कॉलम बराबर हैं, m बराबर n, तभी ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर m और n बराबर नहीं होंगे तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो यही होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद देखेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन होती, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके अगले आने वाली वीडियो में आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें जरूरत कैसे पड़ेगी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी मैट्रिक्स होगा तो ये इसकी जो सीधी होगी ना ये, तो यही हमारा इसका डायगोनल होगा। तो ये मैट्रिक्स है तो इसका ये डायगोनल होगा, ये है ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इसी तरीके से होता है एक स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल होगा, तो डायगोनल एलिमेंट होगा। तो अब बात आएगी कि स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या अंतर होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें आप क्या डिफरेंट बताएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये डायगोनल तो होंगे मगर इसकी जो डायगोनल की एंट्री होंगी वो डिफरेंट होंगी, यानी कि अलग अलग होंगी, 1 2 3 या कुछ भी होंगी। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगी, डायगोनल तो होंगे मगर जो डायगोनल की जितनी भी एंट्री होंगी इसकी वो सारी की सारी सेम होंगी। तो देखो इसमें डायगोनल की ये एंट्री है, ये सब कुछ सेम है, एक ही टाइप की है, 3 3 3 है तो 3 ही 3 3 है। अब यहाँ पे ये डायगोनल तो है मगर इसकी डायगोनल की जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी सेम है। तो स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स में यही डिफरेंट है, इसमें ये डायगोनल की एंट्री डिफरेंट होंगी और इसमें डायगोनल की जितनी भी एंट्री होंगी वो सारी की सारी सेम होंगी। तो इसके बाद हम देखेंगे एक और। अब देखो ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है कोई भी ए मैट्रिक्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखो ए का ट्रांसपोज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब आपके गैस पेपर में या किसी क्वेश्चन बैंक में ए का ट्रांसपोज इस तरीके से लिखा होगा, उस पर स्टार बना होगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो ए स्टार लगा दो या ए डैश लगा दो, तो ये सभी ट्रांसपोज होते हैं। अब देखो इसमें हम एग्जांपल लेंगे, कोई भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी हमारी। तो देखो ए बराबर हम कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 1 2 3 और 2 1 3 2 1 3 2 1 3 और 1 3 3 4।
3 3 4, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालें, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो ट्रांसपोज निकालना ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो उसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, और ट्रांसपोज को कहते हैं परिवर्त आव्यूह। तो उसको आपको कोई भी ए मैट्रिक्स हो तो उसको उसका परिवर्त आव्यूह आपको निकालना आना चाहिए, या ट्रांसपोज। तो आपको नहीं आता तो हम बता रहे हैं। तो देखो, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो ट्रांसपोज निकालने का सिंपल सा फंडा है, ये जितनी भी रो होती है ना, रो को हम कॉलम के रूप में अरेंज कर देंगे, और ये कॉलम है, कॉलम को हम रो के रूप में अरेंज कर देंगे। तो देखो, ये हमारी रो है सब, तो रो को हम कॉलम के रूप में लिख देंगे। तो यानी कि एक सिंपल सा फंडा मान लो, जो भी लेटा हुआ होगा उसको हम खड़ा कर देंगे। तो ये सारे के सारे लेटे हुए हैं, तो इनको हम सबको खड़ा कर देंगे। तो देखो, ये लेटे हुए हैं तो इनको खड़ा करेंगे तो 1 2 3 इस टाइप में आ जाएंगे जब भी इनको खड़ा करेंगे। तो देखो, और क्या है हमारा दूसरा वाला, ये पहली रो हो गई, और दूसरी रो देखो, दूसरी रो में क्या है 2 1 3, और तीसरी रो में क्या है 3 3 4। ये हमारी हो गई परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह किसके बराबर आ गया? इसी ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ये ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो देखो वही कंडीशन आ गई हमारी, कोई भी ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज निकालें और वही ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक और आएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी यही कंडीशन होती है, बस उसमें एक चीज होती है, कोई भी ए मैट्रिक्स को उसका ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए तो वो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो, इसको आप नोट कर लो। अब इसके बाद बताएंगे हम, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो देखो, हम इसमें प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं इसकी, तो आप इसको नोट करो। तो देखो, इसकी प्रॉपर्टी लिखवाएंगे। देखो, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, a+a का ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखो, प्रूफ कैसे करेंगे हम, a+at का ट्रांसपोज है ये, तो a+at का ट्रांसपोज को हम ट्रांसपोज में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस a का ट्रांसपोज प्लस t, तो बराबर में क्या आ जाएगा at, और इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ए आ जाएगा। तो इसको यही इसके बराबर आ गया, तो यानी कि ये सिमेट्रिक्स है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये है हमारी दूसरी कंडीशन। तो ए और ए टी, ए इंटू ए टी का जो ट्रांसपोज लेंगे हम वो इसी के बराबर आ जाए। तो देखो, ए टी का ट्रांसपोज इंटू ये ए टी है, ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज बराबर ए टी इंटू ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये इसी के बराबर आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इनको ये एग्जाम में आ सकती है एमसीक्यू में कि ये एक सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर ऐसा दे दिया जाए कि पूछे कि ये सिमेट्रिक्स है, ऑलवेज सिमेट्रिक्स, तो आपको इसको प्रूफ ऐसे कर सकते हैं और उसमें एमसीक्यू में निशान लगा सकते हैं कि ये दिस इज ए ऑलवेज सिमेट्रिक। तो इसको आप नोट कर लो। फिर देखो, ये हमारी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी बताई थी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, कोई भी ए मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज निकालें और -a के बराबर आ जाए तो वो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी ए मैट्रिक्स है तो, और एक बात आपको याद रखनी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 के बराबर होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो आप इसको एक ऊपर कॉपी पे नोट करके लिख लें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे 0 होते हैं। तो देखो, पहले डायगोनल एलिमेंट तो ये सारे 0 होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट इसी टाइप के होते हैं जो भी यहाँ से जाते हैं। अब देखो, हम इसमें ले लें इसका एग्जाम्पल ए बी और सी, और यहीं पे नीचे माइनस में आ जाएंगे। तो देखो,
ए हो गया और ए माइनस में ए माइनस में बी माइनस में सी। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब इसका क्या करें हम, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम, यानी कि ट्रांसपोज करना अभी हमने बताया था, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, यानी कि ट्रांसपोज होता है हमारा परिवर्त आव्यूह हिंदी में बोले तो। अब देखो इसकी रो है, ये रो को कॉलम में अरेंज कर दें, ये रो है तो रो को कॉलम में 0 A V, और ये दूसरी रो है तो माइनस का A 0 C, और ये तीसरी है माइनस का B माइनस C और 0। अब इसमें क्या करें, इसमें से हम माइनस का साइन कॉमन ले लें, पूरे में से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अगर किसी में से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो जो भी प्लस का होगा, ऐसे इसमें ये प्लस वाले हैं तो जो भी प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो देखो इसमें से हम ट्रांसपोज बराबर माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो 0 A V और माइनस का A 0 C माइनस का B माइनस का C 0। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हमारी A मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो यही हमारी कंडीशन हो गई, A का ट्रांसपोज जो निकाला हमने अब माइनस A के बराबर हो गया, तो ये A मैट्रिक्स हो गई, A का ट्रांसपोज बराबर ये किसके बराबर हो गई, A मैट्रिक्स। तो ये A मैट्रिक्स और ये क्या है हमारा माइनस का साइन। तो हमको यही प्रूव करना था कि A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आ जाए तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही कंडीशन है। तो ये MCQ में बन सकता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक्स में आपको यही दिखाना है कि A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आ जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इसमें एक चीज आपको अभी बताई थी मैंने कि आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी इसकी डायगोनल की एंट्री होंगी तो डायगोनल एलिमेंट इसमें सारे के सारे 0 होंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे। और अब एग्जाम में आपका MCQ में पूछ सकता है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि माइनस का है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके A के बराबर आ जाएगा, A यानी कि A स्क्वायर के बराबर आ जाएगा वो प्लस में। तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर करें हम, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर बराबर किसके होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो MCQ में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखो क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है हर्मिशियन। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में एक कंडीशन होती है, कोई भी ए मैट्रिक्स हो, हर्मिशियन मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एंट्री होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो आईओटा वाले होते हैं, जैसे 1 प्लस आई 2 प्लस आईओटा 1 2 माइनस आईओटा। तो कॉम्प्लेक्स एंट्री इसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स में होती है। तो देखो इसमें क्या होगा, कोई भी ए मैट्रिक्स होगा तो ए का कंजुगेट ए मैट्रिक्स होगा। कंजुगेट कैसे लेते हैं अभी बताएंगे। तो कंजुगेट लेंगे तो हम उस पर बार लगा देते हैं तो ए बार हो जाता है कंजुगेट। तो कंजुगेट लेने के लिए हम इस पे इस तरीके से कर देते हैं, यानी कि बार लगा देते हैं। बार तो आपने पढ़ा ही होगा। तो कंजुगेट लेंगे और उसका कंजुगेट का जो ट्रांसपोज करेंगे और कंजुगेट का ट्रांसपोज उसी ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ये हमारा होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा 1 और 1 माइनस आई। तो ए बराबर 1 1 माइनस आई, ये हो गया एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। और 1 माइनस आई और 2, तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल है ये। अब ये एग्जाम्पल, अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें इसका कंजुगेट यानी कि कंजुगेट इसका बार लेंगे। तो कंजुगेट लेने के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, तो कंजुगेट लेते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है, जितने भी आयुटा वाले होंगे, अगर आयुटा वाले प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। आयुटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स एंट्री होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स का कंजुगेट, तो कंजुगेट ले रहे हैं तो आई के सारे मान चेंज हो जाएंगे। तो देखो 1, अब यहाँ पे 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस आई है
तो 1 प्लस आई हो जाएगा। अब इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज ले, तो ट्रांसपोज लेना यानी कि मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। कंजुगेट का ट्रांसपोज 1 प्लस आई 1 प्लस आई, इसमें तो देखो हमने इसमें एग्जाम्पल गलत ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस का था 1 प्लस आई, तो 1 प्लस मोबाइल मत समझ लेना मेरा भाई। तो इसमें क्या होगा 1 माइनस आई, तो इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज 1 माइनस आई और 1 प्लस आई और 2। तो देखो ये इसके बराबर आ गया, कंजुगेट का जो कंजुगेट लिया, कंजुगेट का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स के। तो ये हो गया हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में यही कंडीशन होती है। अब हम 3x3 वाले का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये हो गया हमारा 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल, यानी कि 3x3 का अब ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट निकालने के लिए हमने बताया था जितनी भी प्लस वाली एंट्री होंगी वो माइनस की हो जाएंगी। आयुक्ता वाले का साइन चेंज होता है, ना कि 1 का 2 का 3 का। तो देखो जितने भी आयुक्ता वाले होंगे उनका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है 1 तो ऐसा ही रहेगा। अब माइनस, यहाँ पे प्लस का आई है तो माइनस का आई हो जाएगा। अब यहाँ पे 3i प्लस का है तो माइनस का 3i हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का आई है तो माइनस का आई, 0 तो ऐसे ही। अब 2 तो ऐसे ही रहेंगे, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आई है प्लस का आई हो जाएगा। अब इसी टाइप से नीचे वाले में करो, माइनस का 3i प्लस का 3i हो जाएगा। अब माइनस का 2 माइनस आई, और इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये आ गया हमारा कंजुगेट। अब कंजुगेट का ट्रांसपोज, कंजुगेट का ट्रांसपोज लेंगे, वही रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। तो देखो कंजुगेट और कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर लिख दो। इन वाले ये सब लेटे टाइप के हैं, तो लेटे टाइप को खड़ा कर दो। 1 माइनस का आई माइनस का 3i आई 0 और 2 प्लस आई और 3i और 2 माइनस का आई और माइनस का 1। अब देखो ये किसके बराबर आ गया, ए का ट्रांसपोज ये इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स से बराबर आ गया। ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ये हो गया हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यही कंडीशन होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। अब देखेंगे हम इसमें, अब देखेंगे हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स करवाएंगे। अब देखो ये आया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जब भी स्क्यू आए तो समझ लो माइनस का आ रहा है। स्क्यू जब भी स्क्यू आ जाए तो स्क्यू का मतलब होता है माइनस आ रहा है, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक्स हो चाहे स्क्यू हर्मिशियन हो, उसमें आएगा माइनस। तो देखो इसमें क्या होगा, अब ये है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन होगी, ए के कंजुगेट का जो ट्रांसपोज लेंगे वो माइनस के ए के बराबर आए तो वही हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो देखो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का कंजुगेट, तो कंजुगेट निकालने के लिए वही हम करेंगे जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, यानी कि आयुटा वाले का साइन चेंज करेंगे कंजुगेट के निकालने के लिए। अब देखो 0 1 माइनस 2i, अब ये क्या है 3 माइनस आई और माइनस का 1 माइनस 2i माइनस का 2i और 1 प्लस आई माइनस का 3 और माइनस का i माइनस 1 प्लस आई और प्लस का 3i, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं। अब ये आ गया हमारा कंजुगेट। अब कंजुगेट का ट्रांसपोज लेंगे, कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं वही हम आपको चीख चीख के बता चुके हैं। 0 1 माइनस 2i और 3 माइनस आई, 3 माइनस आई। अब ये दूसरी वाली को माइनस का 1 माइनस 2i और माइनस का 2i और 1 प्लस आई। अब ये 1 प्लस फोन मत समझ लेना कहीं, 3 माइनस आई और माइनस का 1 प्लस का आई और 3 आई। ये हो गया हमारा कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब क्या करें हम इसमें से कौन, अब आप कहेंगे कि माइनस का ए के बराबर नहीं बन रहा है, तो इस सब में से क्या करेंगे हम, सब में से हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको ए मैट्रिक्स के बराबर बनाना है। ए का ट्रांसपोज
ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज किसके माइनस के ए के बराबर लाना है, तो सबसे पहले हमको ए मैट्रिक्स के बराबर करना होगा। तो इसमें से हम सारे में से माइनस का साइन बाहर ले लेंगे। तो देखो इसमें से ए के कंजुगेट का जो ट्रांसपोज है इसमें से माइनस का साइन बाहर लेंगे। तो जो भी अगर माइनस का साइन बाहर लेंगे हम, तो जो भी प्लस का होगा, जो भी प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो भी माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो देखो इसमें से हम माइनस का साइन बाहर लेंगे। माइनस का साइन जो ये बाहर ले लिया हमने। अब देखो 0, अब ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस के 3 है तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस की आई हो जाएगी, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और प्लस के 2i। अब देखो इसमें आ रहा है माइनस के 1 प्लस के 2i, और 2i और प्लस का 1 माइनस का i, और माइनस के 3 प्लस की i, और माइनस का 1 माइनस की i, माइनस का 1 माइनस की i, और यहाँ क्या है प्लस की 3i तो माइनस की 3i। अब ये देखो ये किसके बराबर हो गया, ये हमारे ये मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो क्या होगा ये, यही हमको यही हम इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज, कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर, ये माइनस हमने साइन बाहर लिया, माइनस बाहर लिया, ये माइनस बाहर लिया। अब ये किसके बराबर आ गई ए मैट्रिक्स के, तो ये ए मैट्रिक्स लिख दी। तो कंजुगेट का जो ट्रांसपोज है वो माइनस के ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो यही हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है, कोई भी ए मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स है, अब इसका जो इस ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसमें मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स में, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो होगा हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये इसकी कंडीशन है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा 1 1 0 0। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी कि इसके डायगोनल में जो एंट्री होंगी वो 1 1 के बराबर होंगी। ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो 3 क्रॉस 3 का 0 0 0 और 0 0 0, ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो इसकी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, इसको पहचानने की भी एक ट्रिक है। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि कोई भी ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। ट्रांसपोज किया हमने तो ट्रांसपोज मतलब 1 0 0 1, तो यही आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज भी यही आ जाएगा, यानी कि रो को इस टाइप से करेंगे। और अब ए के ट्रांसपोज का ए मैट्रिक्स का और ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ए के ट्रांसपोज से। तो ए मैट्रिक्स उठाया हमने 1 0 0 1, और ये है हमारा 1 0 0 1। तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो और पहले कॉलम, तो 1 की 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0। अब पहली रो 0 1 की 0 से 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 0 प्लस 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 0 0 1। तो ये आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यही हमने प्रूव कर दिया। तो एक कोई भी ए मैट्रिक्स होगा, ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, वो हमारा होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो इसमें हमारी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है हमारी इसके जो भी रो के एलिमेंट होंगे, ये रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके जोड़े, रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके जोड़े और 1 के बराबर आ जाए, तो हमारा समझ लो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर आपका यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए कि बताइए कि इसका ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इतना तामझाम ना करके हम एक ट्रिक लगाएंगे, इसके जो भी ये रो के एलिमेंट है इनका रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके। तो देखो रो के एलिमेंट यही तो हैं, ये वाले, ये तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके जोड़ देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के, किसके 1 के। अब ऐसे ही इसमें लगाएंगे तो इसके जो रो के एलिमेंट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 1 के आ जाएगा। और क्या होता है,
और इसके कॉलम कॉलम में मल्टीप्लाई करके जोड़े, तो कॉलम में मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कॉस थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, और प्लस करें प्लस इसकी तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। यानी कि इनके कॉलम का मल्टीप्लाई करें और बराबर जीरो के आ जाए, मल्टीप्लाई करके जोड़ें तो बराबर जीरो के आ जाए, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखो इसका हमने मल्टीप्लाई किया और बराबर जीरो को आ गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये जीरो के आ गया, तो यही होगा हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसको आप नोट कर लो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दो यार। अब देखो ये क्या होगा हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होगी, कोई भी ए मैट्रिक्स होगा और ए मैट्रिक्स का कंजुगेट करेंगे और कंजुगेट का ट्रांसपोज और कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे और ए मैट्रिक्स से उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स से, तो और किसके आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो होगा हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। तो देखो एग्जांपल देखेंगे हम, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो ए के मैट्रिक्स का पहले हम कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट निकालो, देखो 1/2 जितने भी जो होंगे वो आई के होंगे, प्लस के माइनस हो जाएंगे, माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो 1 + i और 1 - i, ये आ गया हमारा ए के कंजुगेट। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर 1/2। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले ही कंजुगेट और ट्रांसपोज निकाल लें, मगर आपको दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करते हैं। और 1 - i 1 + i, और ये वाला है इसको इस तरीके से 1 + i और 1 - i। अब क्या करेंगे हम, ये ए मैट्रिक्स है और इसके जो कंजुगेट का ट्रांसपोज निकाला है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ए मैट्रिक्स और ए के कंजुगेट का जो ट्रांसपोज निकाला है उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। पहले ए मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 + i और 1 - i 1 - i 1 + i इंटू इस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के ट्रांसपोज से, तो क्या है हमारा 1/2 1 - i 1 + i और 1 + i 1 - i, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो 1/2 की 1/2 से क्या हो जाएगी 1/4, 1/4 हो जाएगी कंफर्म। अब देखो पहली रो और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो और पहले कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा पहली रो पहला स्तंभ, 1 की 1 से 1। अब 1 आई से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अब इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे तो प्लस का आएगा यहाँ पे, और 1 की 1 से करेंगे तो 1 और प्लस माइनस आई के आई से आई स्क्वायर, ये हो गया हमारा पहली रो पहले स्तंभ का। अब पहली रो दूसरे स्तंभ का करेंगे तो 1 की 1 से 1 और प्लस आई स्क्वायर, और इसकी 1 की 1 से करेंगे, अब यहाँ प्लस करेंगे 1 की 1 से 1 और माइनस प्लस आई स्क्वायर, आ गया इतना। अब देखो जो जहाँ पे आया है वही यहाँ पे आएगा, 1 प्लस कैसे आएगा आप मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 प्लस मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा 1 माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस के 1 के बराबर होता है, तो वही हम इसमें लगा देंगे। तो देखो वही हम इसमें लगा देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1 के बराबर होगी। तो देखो 1/4 तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, अब ये माइनस के 1 के देखो 1 माइनस यहाँ पे क्या है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे माइनस का 1 और प्लस का 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। अब देखो 1 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1 और प्लस 1 माइनस का 1। अब ऐसे ही यहाँ पे लगाएंगे
जो यहाँ पे आया है वही सेम है, तो उसी के यहाँ पे आएगा 1 - 1 + 1 - 1। अब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा, यानी कि देखो सेम ही है तो सेम ही होगा। तो 1 माइनस माइनस का 1 और प्लस का 1 माइनस का -1, ये हो गया हमारा। अब इसमें से हम माइनस का साइन बाहर निकालो, तो माइनस का साइन बाहर निकालेंगे तो देखो 1/4। अब इसकी ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगी 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 + 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4। अब 4 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा 4/4 1 0 0 1। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी थी हमने, ए मैट्रिक्स और ए के जो ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करी थी वो किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यही हमारा होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो हमने अभी बताया था, तो ये आ गया। तो इसके बाद हम देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कर दो यार। अब देखो क्या है ये हमारा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या हो, कंडीशन होती है कोई भी ए स्क्वायर ले, अगर ए स्क्वायर करे, कोई भी ए मैट्रिक्स ले, कोई भी ए मैट्रिक्स ले और उसका ए स्क्वायर करें और ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए, तो वो होगा हमारा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो देखो इसमें क्या एग्जांपल होता है, एग्जाम्पल 1 होता है एक, तो वही हमारा जो बताया था हमने नल्ला मैट्रिक्स के बताया था, नल्ला मैट्रिक्स बताया था हम, नल मैट्रिक्स। तो देखो 0 0 0 0 ये होता है हमारा नल मैट्रिक्स। अब किसी नल मैट्रिक्स के स्क्वायर करें तो वो नल मैट्रिक्स के बराबर आता है। क्या ये कह रहा है ए स्क्वायर करें, अगर इस ये है हमारा ए मैट्रिक्स मानो इसको, तो ए मैट्रिक्स पर स्क्वायर जो करेंगे हम तो ए के बराबर ही आएगा, तो ये होगा हमारा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, अगर इसका भी स्क्वायर करें तो ए के बराबर आएगा, यानी इसी के बराबर आएगा। और एक होगा हमारा 0 0 0 1, तो ये इन सब का अगर स्क्वायर करेंगे तो इन्हीं के बराबर आएगा, तो ये होगा हमारा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब देखो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, तो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई भी ए मैट्रिक्स लेंगे और ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे और वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, यानी कि इसके बराबर आ जाए, तो वो होगा हमारा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। तो देखो ए मैट्रिक्स है, अब ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए से ही करेंगे तभी तो बनेगा हमारा ए स्क्वायर। तो देखो 2 3 माइनस का 1 -2, अब इसकी मल्टीप्लाई इसी से करो, 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो देखो पहली रो पहली पंक्ति, यानी कि 2 दूनी कितना होगा 4, और प्लस 3 का यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। अब देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी -6। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो -2 और +2, अब क्या होगा यहाँ -3 और +4, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 1। देखो तो ए स्क्वायर किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो क्या है हमारा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। अब इसमें 1 2 मैट्रिक्स और रह गया हमारा, फिर हम वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये सारे टाइप मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, तो एमसीक्यू में आपके यही इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम 2 3 टाइप्स करवा दें आपको, फिर एमसीक्यू में बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने सारे जो टाइप्स हैं मैट्रिक्स के, तो सारे टाइप्स हमने खोद के निकाले हैं किताबों में से, तो सारे टाइप्स हम करवा रहे हैं, तो इनको आप नोट करो। अब देखो ये क्या है हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये दे देता है एमसीक्यू में ए की पावर के बराबर 0 हो तो ये क्या होगा, तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो इसमें अब क्या कंडीशन होगी, कोई भी ए मैट्रिक्स हो तो ए का हम स्क्वायर करें, और जो स्क्वायर होता है वो के बराबर होता है हमारा, जो भी स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ पे 3 आए 4 आए कुछ भी आए, यानी कि तो ये स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर वो हमारे के बराबर होगा। तो ए की पावर के का जो मान होगा बराबर 0 आ जाए तो वो हमारे निलपोटेंट मैट्रिक्स के होगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, अभी हमारा ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का हम स्क्वायर कर दें, ए मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर 0 के बराबर आ जाए, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो देखो ए मैट्रिक्स है, अब ए का
ए डॉट ए कर दें तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर। तो देखो इसी तरीके से 4 माइनस का 4 माइनस 4 4 माइनस 4, अब इसका स्क्वायर कर दें तो 4 माइनस 4 और 4 माइनस 4। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 16, देखो 4 चौक 16, 4 की 4 से करेंगे 16 और माइनस प्लस माइनस और 4 चौक 16। अब देखो दूसरी रो दूसरा माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस का 16, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 16 माइनस 16 और माइनस के 16 प्लस के माइनस 16 प्लस के 16। तो देखो आप मल्टीप्लाई कर लो, हम इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बराबर किसके आ जाएगा 0 0 0 0 के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए जो स्क्वायर किया हमने वो बराबर ए की पावर के, तो ये दो है ये के बराबर क्या हो जाएगा 2, जो भी पावर होगी वो के बराबर होगी। तो ए की पावर 2 किया हमने बराबर 0 के आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब इसमें 2 मैट्रिक्स और रह गए, फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। अब ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या अंतर होता है, तो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट बिलो डायगोनल आर 0। तो ये क्या कह रहा है, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट जो नीचे के डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0, इसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो यही कह रहा है डायगोनल आर 0 इज नोन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वो होगा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट हमारे 0 होंगे तो वो होगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ऑल एलिमेंट एबव द डायगोनल आर 0। तो एबव का मतलब क्या होता है, डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होंगे, वो होगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यही डिफरेंस होता है हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो यही आपकी डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल हमारा इसी नाम से है, रेडी टू परफॉर्म। आप टेलीग्राम पे जाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करेंगे मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।